नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि डेड बॉडी सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया तो होगी जेल राजस्थान में। अब डेड बॉडी रखकर विरोध प्रदर्शन करने, लाश पर राजनीति करने और बिना वजह अंतिम संस्कार नहीं करने पर 1 साल से लेकर 5 साल तक की जेल और जुर्माना होगा। परिजनों को डेड बॉडी लेनी ही होगी। अगर परिजन विरोध प्रदर्शन के लिए डेड बॉडी देते हैं तो उन्हें भी 1 साल की सजा होगी। राजस्थान में सस्ती बिजली पर नया अपडेट ट्रांसमिशन और ग्रिड सिस्टम नेटवर्क की कमी के कारण राजस्थान में बन रही सौर ऊर्जा का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। ऊर्जा निगम की आंतरिक रिपोर्ट में सामने आया है कि राज्य में जिस तेजी से अक्षय ऊर्जा उत्पादन बढ़ रहा है, उसके अनुरूप इंट्रास्टेट ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित नहीं हो पाया। इसके चलते बड़ी मात्रा में सस्ती बिजली बेकार जाती रही। धार्मिक स्थलों के पास मांस की दुकानें हटाएं। सांसद दामोदर अग्रवाल ने हिंदू धार्मिक स्थलों के 100 वर्ग मीटर दूरी तक मांसाहार निषेध करने का प्रस्ताव लोकसभा में रखा। इसके लिए कानून बनाने की मांग की। सांसद ने गैर सरकारी विधेयक के माध्यम से मंदिरों, देवालयों के 100 वर्ग मीटर के दायरे में पशुओं को काटने, खुले में लटकाने, बेचने, पकाने और खाने की गतिविधियों पर रोक लगाने व ऐसे कृत्य को अपराध घोषित करने की मांग की। किसान सम्मान निधि योजना को लेकर आई बड़ी खुशखबरी। राजस्थान के 70 लाख से अधिक किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। भजनलाल सरकार किसान सम्मान निधि बढ़ाने की तैयारी कर रही है। जी हां, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में राजस्थान अपने हिस्सेदारी बढ़ाने वाला है। केंद्र की ओर से लाभार्थी को 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं और प्रदेश अभी 3,000 दे रहा है। अब जल्दी यह राशि बढ़कर 6,000 होगी। भजनलाल सरकार की इस योजना के लागू होने के बाद लाभार्थी किसानों को साल में 3 किस्तों में 12,000 मिलेंगे। हालांकि यह कब शुरू होगा अभी पता नहीं है। बीकानेर में भारत पाक बॉर्डर से संदिग्ध युवक गिरफ्तार। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से जासूसी की घटनाओं के बीच सेना ने पाकिस्तान जाने की फिराक में एक युवक को पकड़ा है। युवक 9 सालों में दूसरी बार अवैध तरीके से पाकिस्तान जा रहा था, जिसे 17 केवाईडी से पकड़कर जवानों ने पुलिस को सौंप दिया। अब ज्वाइंट इंट्रोगेशन में सेना और सुरक्षा एजेंसियां युवक से पूछताछ करेंगी। हालांकि प्रारंभिक अनुमान है कि युवक पाकिस्तान के रावलपिंडी में किसी महिला से मिलने के लिए बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहा था। अर्धवार्षिक परीक्षा का रिजल्ट 15 तक पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ तो डीओ होंगे जिम्मेदार। राज्य समान परीक्षा योजना के तहत अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के मूल्यांकन एवं रिजल्ट जारी करने में संस्था प्रधान एवं विषय अध्यापकों अब देरी नहीं कर सकेंगे। शिक्षा निदेशालय ने अर्धवार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की डेडलाइन तय कर दी है। अब जिले के सभी रामावी के संस्था प्रधानों को अर्धवार्षिक परीक्षा की मूल्यांकन रिपोर्ट 15 दिसंबर तक शाला दर्पण पर अपलोड करनी होगी। राजस्थान 100% डिजिटाइजेशन वाला देश का पहला राज्य बना। राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत प्रदेश के 100% मतदाताओं के फॉर्म जमा हो गए। राजस्थान मतदाताओं के 100% SIR फॉर्म का डिजिटाइजेशन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। वहीं प्रदेश में 97% से अधिक मतदाताओं की पिछली SIR से मैपिंग हो गई, जिससे कुल मतदाताओं के केवल 3% 16,39,000 मतदाताओं को ही दस्तावेज पेश करने होंगे। प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम 10 दिसंबर को राजस्थान सरकार आगामी 10 दिसंबर को जयपुर में आयोजित होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग आधिकारिक शुरुआत करने जा रही है। इनमें अधिकांश प्रस्ताव ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े हुए MOU हैं। इस चरण के बाद राज्य में अब तक हुए कुल MOU में से लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर उतरने लगेगा। मकराना विधायक जाकिर हुसैन बने कांग्रेस जिला अध्यक्ष। डीडवाना कुचामन जिले में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से मकराना विधायक जाकिर हुसैन गैसावत ने विधिवत रूप से नए जिला अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर आयोजित कांग्रेस सम्मेलन में क्षेत्र के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में मछलियों का अवैध शिकार। सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में अवैध शिकार और तस्करी के खिलाफ वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। वन विभाग की टीम ने प्रतिबंधित क्षेत्र से पकड़ी गई 530 किलो से अधिक मछलियों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी बोलेरो गाड़ी में मछलियों को भरकर भ्रमण कर रहा था, जिसे नाकाबंदी के दौरान पकड़ा गया। कार्रवाई के बाद वन विभाग ने बोलेरो वाहन और मछलियों की 9 बोरियों को जब्त कर लिया है। मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण आरोपी का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है।
उदयपुर में जल्द शुरू होगी ई पासपोर्ट सुविधा। उदयपुर का पासपोर्ट सेवा केंद्र जल्द ही पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम PSPV 2.0 पर अपग्रेड होगा। इसके शुरू होते ही यहां से ई पासपोर्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट जारी होना शुरू हो जाएगा। विदेश मंत्रालय देश भर के कई शहरों में चरणबद्ध तरीके से ई पासपोर्ट सुविधा शुरू कर चुका है। ई पासपोर्ट एक आधुनिक संयुक्त कागजी और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है। इसके भीतर रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान RFID चिप और एक एंटीना लगा होता है, जिसमें पासपोर्ट धारक का पूरा व्यक्तिगत विवरण, फिंगरप्रिंट और अन्य बायोमेट्रिक जानकारी सुरक्षित रूप से संग्रहित रहता है। शहर में 30,000 ई रिक्शा के लिए 7 जोन। शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जयपुर पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। अब शहर में चल रहे 30,000 ई रिक्शा को 7 निर्धारित जोन में बांटा जाएगा। प्रत्येक जोन को अलग अलग रंग कोड दिया गया है, जिसके आधार पर रिक्शा केवल अपने निर्धारित क्षेत्र में ही संचालित हो सकेंगे। इसके लिए DCP ट्रैफिक सुमित मेहरडा ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ई रिक्शा संचालन को नियमित करने के लिए अब QR कोड अनिवार्य होगा। कलर कोडिंग के लिए 26 दिसंबर को टेंडर जारी होगा। सबसे अधिक पश्चिम जोन में 9,000 ई रिक्शा हरा रंग चल सकेंगे। परकोटा क्षेत्र के लिए केवल 250 ई रिक्शा की अनुमति दी गई है। कमिश्नर सचिन मित्तल इस योजना की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जोधपुर शहर में 9 दिसंबर को नहीं आएगा पानी। जोधपुर शहर के फिल्टर प्लांट, पंप हाउस, पाइपलाइनों के अति आवश्यक रख रखाव व सफाई के लिए 9 दिसंबर को जोधपुर शहर के समस्त फिल्टर हाउस से सभी क्षेत्रों में जलापूर्ति बंद रहेगी। इसलिए जोधपुर शहर के कायलाना, चौपासनी व सुरपुरा फिल्टर हाउस से संबंधित सभी क्षेत्रों में 9 दिसंबर को होने वाली जलापूर्ति 10 दिसंबर को तथा 10 दिसंबर को होने वाली जलापूर्ति 11 दिसंबर को की जाएगी। 31 जनवरी तक पूरा करना होगा 9वीं व 11वीं का कोर्स। राज्य स्तरीय समान परीक्षा योजना के तहत वार्षिक परीक्षा का शेष पाठ्यक्रम शिक्षकों को 31 जनवरी तक पूरा करना होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इस संबंध में समस्त संभागीय संयुक्त निदेशकों को निर्देश दिए हैं। 9वीं से 12वीं कक्षा की अर्धवार्षिक परीक्षाएं 2 दिसंबर को खत्म हो चुकी हैं। 10वीं से 12वीं की मुख्य परीक्षाएं 12 फरवरी से और 9वीं व 11वीं कक्षा की अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी इस बार अप्रैल की बजाय मार्च में होंगी। भीलवाड़ा पुलिस ने शातिर बाइक चोर को पकड़ा। भीलवाड़ा की प्रतापनगर थाना पुलिस ने बाइक चोरी के एक मामले का खुलासा करते हुए चोरी की 10 बाइक बरामद की है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। राजस्थान में यहां बनेगा बंदरगाह क्षेत्र की भवातड़ा ग्राम पंचायत के राजस्व गांव रणखार में सूखा बंदरगाह बनाने की योजना को केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकार की ओर से भी प्राथमिकता दिए जाने से पिछड़े इलाके में विकास के नए आयाम स्थापित होने की उम्मीद है। इससे व्यापारिक गतिविधियों को भी नई रफ्तार मिलेगी। जयपुर से इंडिगो एयरलाइंस की आज फिर 11 फ्लाइट रद्द। जयपुर एयरपोर्ट का फ्लाइट शेड्यूल लगातार अस्त व्यस्त बना हुआ है। पिछले एक सप्ताह में एयरपोर्ट पर उड़ानों की समय सारणी इस कदर गड़बड़ा गई है कि करीब 100 फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। वहीं 100 से ज्यादा फ्लाइट्स निर्धारित समय पर टेक ऑफ और लैंड नहीं कर पाई, जिससे पैसेंजर्स को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। श्रीगंगानगर धान मंडी में आवंटित होंगी दुकानें। कृषि विपणन विभाग के डायरेक्टर राजेश चौहान ने गंगानगर हनुमानगढ़ डिवीजन के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में 2000 करोड़ रुपए के हुए MOU की समीक्षा की गई। इसी दौरान धान मंडी में दुकान आवंटन का मुद्दा प्रमुख रूप से सामने आया। दी गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन भूपेंद्र आहूजा के नेतृत्व में व्यापारियों ने डायरेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की कि लंबे समय से लंबित दुकान आवंटन प्रक्रिया को तुरंत शुरू किया जाए और पुराने व्यापारियों को मेरिट के आधार पर दुकानें आवंटित की जाए। RRTI में कल से पटवारी भर्ती का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। राजस्व मंडल अजमेर की ओर से पटवार प्रतियोगी परीक्षा 2025 में अस्थायी रूप से सिलेक्ट कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और पात्रता जांच अजमेर में कल से 8 दिन तक होगी। राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जयपुर रोड अजमेर RRTI में होने वाली इस जांच के लिए 3705 पदों के मुकाबले दोगुने कैंडिडेट्स 7410 को बुलाया गया है। राजस्थान में यहां बन रहा नया इंडस्ट्रियल पावर हाउस। राजस्थान में इंडस्ट्रियल टाउनशिप कॉन्सेप्ट पर जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। करीब 3600 हेक्टेयर भूमि पर विकसित औद्योगिक टाउनशिप से दूसरे क्षेत्रों को जोड़ने के लिए भी रीको ने काम तेज कर दिया है। टाउनशिप में मैन्युफैक्चरिंग एवं सर्विस के साथ साथ लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित किया जा रहा है।
12 दिसंबर से ठंड के डबल अटैक का अलर्ट। राजस्थान में सक्रिय एक नए कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के असर से शीतलहर का दौर फिलहाल कमजोर पड़ गया है। हालांकि बादलों की आवाजाही शुरू होने पर प्रदेश के कई शहरों में रात के तापमान में आंशिक बढ़ोतरी होने से मौसम शुष्क हो गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश शहरों में आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने और कड़ाके की सर्दी से राहत मिलने की संभावना जताई है। आगामी 12 दिसंबर से विंड पैटर्न में बदलाव होने के आसार हैं, जिसके बाद प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाकों में फिर से शीतलहर चलने की भी आशंका है। राजस्थान के पश्चिमी जिलों में लगातार मौसम का मिजाज शुष्क रहा है। दिन और रात का तापमान सामान्य से अधिक दर्ज होने पर फिलहाल लोगों को कड़ाके की सर्दी से राहत मिल रही है। वहीं आगामी सप्ताह में भी पश्चिमी मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी से राहत की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। राजस्थान में अब सभी रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों के आसपास बसेंगे मिनी शहर। प्रदेश के शहरों में अब ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) करने की प्लानिंग है। इसमें शहरों के वे इलाके शामिल होंगे जहां ज्यादातर लोग मेट्रो, रेलवे या बस से यात्रा कर रहे हैं। उन स्टेशनों के आसपास ही घर, दफ्तर, दुकानें और जरूरी सुविधाएं इस तरह विकसित की जाएंगी कि लोगों को कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए TOD नीति लाई जा रही है, जिसको मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है और इसे कैबिनेट बैठक के लिए भेज दिया गया है। शहरों के मास्टर प्लान में भी शामिल कर विकास योजना तैयार की जाएगी। जोधपुर को 7 साल बाद मिली NOC। 600 टन कचरे से 6 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन। शहर को कचरा मुक्त बनाने की दिशा में सबसे बड़ी पहल के रूप में केरू में बन रहा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट अब रफ्तार पकड़ चुका है। पर्यावरण NOC मिलने में 7 साल की देरी के बाद जुलाई 2025 से काम शुरू हुआ और अब तक पूरे प्रोजेक्ट का 30% काम पूरा कर लिया गया है। नगर निगम की यह महत्वाकांक्षी योजना न सिर्फ जोधपुर को कचरे के ढेरों से मुक्ति दिलाएगी, बल्कि कचरे से बिजली बनाकर निगम के लिए नई आय का स्रोत भी बनेगी। राजस्थान यहां 6 लेन सड़क का काम जल्द होगा शुरू। खिजूरीबास टोल से टपुकड़ा तक 8.5 किलोमीटर में 74 करोड़ से सड़क चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण होना है। प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए PWD ने पहली किश्त के रूप में 10 करोड़ रुपए कोष में जमा करा दिए हैं। पैसा मिलने से रिडकोर 1 सप्ताह में कार्यादेश जारी करेगी। 1 साल में 6 लेन सड़क का काम पूरा होना है। विधायक रविंद्र सिंह भाटी और BDO में तीखी नोकझोंक। बाड़मेर जिले के रामसर पंचायत समिति की शनिवार को हुई साधारण सभा में निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी और BDO विक्रम जांगिड़ के बीच स्वच्छ भारत मिशन की सफाई व्यवस्था को लेकर बहस हो गई। विधायक ने पंचायत भवन के पीछे कचरे के ढेर के फोटो दिखाते हुए BDO से हिसाब मांगा तो BDO ने कागजात नहीं होने और अकाउंटेंट की छुट्टी का हवाला दिया। विदेश मंत्री जयशंकर से मिले सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने नई दिल्ली में केंद्रीय विदेश मंत्री डॉ.एस. जयशंकर से मुलाकात कर बालोतरा जिले के सोहडा गांव निवासी 19 वर्षीय युवक रमेश मेघवाल की कतर में हुई संदिग्ध मौत के मामले में त्वरित हस्तक्षेप की मांग की। रमेश मेघवाल अपने साथी हीराराम मेघवाल, सवाऊ मूल्यराज और रोशन अली जाजवा के साथ 11 अक्टूबर 2025 को रोजगार के लिए दोहा कतर गए थे। वहां तीनों युवकों को लगातार उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। 17 नवंबर 2025 को रमेश मेघवाल अपने कमरे में मृत अवस्था में पाए गए। मौत की परिस्थितियां अभी तक संदिग्ध बनी हुई हैं। राजेंद्र राठौड़ का तंज, बोले टीकाराम जूली और डोटासरा जमीनी नेता। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक पद्धति से चुने हुए मुख्यमंत्री के नाम पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना पूरी तरह मर्यादाहीन है। कांग्रेस को इस तरह की मर्यादाहीन टिप्पणी करने के बजाय आगामी विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों पर बहस करनी चाहिए। भरतपुर में मांस से भरे 2 कंटेनर पकड़े। भरतपुर की सेवर थाना पुलिस ने 2 मांस से भरे कंटेनर को पकड़ा है। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि कंटेनरों में किस पशु का मांस भरा है। मेडिकल टीमें मांस की जांच कर रही हैं। पुलिस ने 4 लोगों को डिटेन भी किया है। मांस से भरे कंटेनर बरेली से बॉम्बे की तरफ जा रहे थे। मेहंदीपुर बालाजी के लिए शुरू होगी हेलीकॉप्टर राइड। जयपुर और दिल्ली से मेहंदीपुर बालाजी और आभानेरी की हेलीकॉप्टर राइड जल्द शुरू हो सकती है। इसके लिए पर्यटन मंत्रालय और जिला प्रशासन के सहयोग से बुक योर हेलीकॉप्टर कंपनी ने दौसा जिले के प्रमुख धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों तक हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत करेगी। इसका ट्रायल सोमवार को होगा, जिसकी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली रैली की तैयारी पर चर्चा की। कोटपुतली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रव्यापी महाअभियान वोट चोर गद्दी छोड़ के तहत 14 दिसंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली रैली की तैयारियों पर केंद्रित थी। जिला प्रभारी फूल सिंह ओला मुख्य अतिथि थे, जबकि नवनियुक्त जिलाध्यक्ष इंद्राज सिंह गुर्जर ने बैठक की अध्यक्षता की। अजमेर में 4 करोड़ की लागत से नाला निर्माण शुरू। अजमेर दक्षिण विधायक अनिता भदेल ने वीर सावरकर उद्यान अर्जुनलाल सेठी नगर से आरसीसी के नाला निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। यह नाला अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा 4 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। भदेल ने इस दौरान पूजा अर्चना कर विधिवत शिलान्यास किया। 8वें वेतन आयोग में कमियां, कर्मचारी रखेंगे जयपुर में मांग। राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने फैसला किया है कि अब कर्मचारी अपनी अलग अलग समस्याओं को लेकर जल्द ही सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने 26 दिसंबर को जयपुर जाने का फैसला किया है। वहां मुख्य 17 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना और प्रदर्शन करेंगे। यह बड़ा निर्णय दूनी में हुई महासंघ की राज्य स्तरीय चिंतन शिविर बैठक में लिया गया, जो राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल दूनी में हुई। पटाखा बाइक के 125 साइलेंसरों को बुलडोजर चलाकर किया नष्ट। बूंदी यातायात पुलिस द्वारा 2 पटाखा बाइक के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए वर्ष 2025 में खुलवाए गए 125 अवैध मॉडिफाइड पटाखा साइलेंसर को शनिवार को पुलिस लाइन में जेसीबी की मदद से कुचलकर नष्ट किया गया। इन साइलेंसर पर बुलडोजर चलाकर नष्ट किया। पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि शहर में अवैध रूप से पटाखा बाइक के माध्यम शोर शराबा कर दहशत फैलाने वाले पटाखा बाइक के विरुद्ध अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा के सुपरविजन में यातायात प्रभारी बहादुर एकशाह के नेतृत्व में यातायात पुलिस 2 पटाखा बाइक को जब्त कर उनके मॉडिफाइड साइलेंसर खुलवाकर यातायात नियमों का उल्लंघन की कार्रवाई की गई। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हर बच्चे को मुफ्त मिलेगी पुस्तकें। शैक्षिक सत्र 2026 से 27 के लिए सरकार ने राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 के सभी विद्यार्थियों तथा कक्षा 9 से 12 की सभी छात्राओं जिनके माता पिता आयकरदाता नहीं हैं, उन्हें निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की तैयारी कर ली है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे शाला दर्पण पोर्टल पर आवश्यक प्रविष्टियां व स्टॉक लॉकिंग की प्रक्रिया शीघ्रता से पूरी कराएं। राजस्थान की जनता के लिए खुशखबर। राजस्थान सरकार ने जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में 9 साल से बंद पड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की एक मात्र दवा कंपनी राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड RDPL को शुरू करने के लिए केंद्र के बकाया 7.19 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। इसके बाद अब कंपनी का स्वामित्व राजस्थान सरकार के पास आ गया है। अजमेर में 4 करोड़ की लागत से नाला निर्माण शुरू। अजमेर दक्षिण विधायक अनिता भदेल ने वीर सावरकर उद्यान अर्जुनलाल सेठी नगर से आरसीसी के नाला निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। यह नाला अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा 4 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। भदेल ने इस दौरान पूजा अर्चना कर विधिवत शिलान्यास किया। डूंगरपुर में 200 से ज्यादा बदमाश गिरफ्तार। डूंगरपुर जिले में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस विभाग ने ऑपरेशन सुदर्शन चक्र चलाया है। इस अभियान के तहत अब तक 200 से अधिक फरार अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें कई अपराधी अपनी पहचान बदलकर छिपे हुए थे। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि जिले में विभिन्न मामलों में सैकड़ों अपराधी महीनों और सालों से फरार चल रहे थे। इन अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष टीमें गठित की गईं। इन टीमों ने सूचना संकलन और तकनीकी सहायता से फरार अपराधियों की लोकेशन ट्रेस की। 2 माह से बच्चों को नहीं मिल रहा दूध। डूंगरपुर में सीएम बाल गोपाल योजना के तहत बच्चों को पिछले करीब 2 माह से दूध नहीं मिल पा रहा है। ठेकेदार की लापरवाही और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की निगरानी के अभाव के कारण ये योजना प्रभावित हो रही है। जिले के 10 में से 9 ब्लॉकों के स्कूलों में मिल्क पाउडर पैकेट की आपूर्ति नहीं हुई है, जिससे 1.5 लाख से अधिक बच्चे दूध से वंचित हैं। पाली बांगड़ हॉस्पिटल में आधुनिक वेटिंग रूम शुरू। पाली के बांगड़ हॉस्पिटल में रविवार को कलेक्टर L.N. मंत्री ने नए वेटिंग रूम का उद्घाटन किया। आईसीयू, प्रसव कक्ष और अन्य गंभीर वार्डों में भर्ती मरीजों के परिजनों को राहत देने के उद्देश्य से बनाया गया यह वेटिंग रूम अब आधुनिक सुविधाओं से लैस है।
जोधपुर के कुड़ी थाने में नए एसएचओ ने संभाला कार्यभार। जोधपुर कमिश्नरेट के पुलिस इंस्पेक्टर तेजकरण ने कुड़ी पुलिस थाने के नए थाना प्रभारी के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने थाने में रात्रि गश्त के दौरान पुलिस कर्मियों को पूरी तरह से मुस्तैद रहने, थाने में आने वाले फरियादी के साथ पुलिस शालीनता से व्यवहार करें, इसको लेकर निर्देशित किया। बीजेपी की नई कार्यकारिणी की बैठक। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। मदन राठौड़ के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हुआ है। इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए। सत्ता और संगठन के तालमेल से प्रदेश के विकास की रूपरेखा को तैयार किया गया। इसी महीने बीजेपी सरकार को 2 साल पूरे हो जाएंगे। जयपुर ग्रामीण सांसद ने पेश किया प्राइवेट मेंबर बिल। जयपुर ग्रामीण से बीजेपी सांसद राव राजेंद्र ने देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने का प्रस्ताव पेश किया है। प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में पेश प्रस्ताव कहा गया कि राष्ट्र में हम और आप निवास करते हैं कई वर्षों से जिस भूमि जिसे हम मां भारती कहते हैं, इसका नाम वास्तविकता में भारत ही है। उपनिवेश काल में अंग्रेजी साम्राज्य ने इसे इंडिया जैसे शब्द से विमोचित किया। उनका कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में इस बात का उल्लेख करता है कि इंडिया दैट इज भारत, भारत जैसे शब्दों को हमने हिंदी साहित्य के रूप में स्वीकार भी किया है और जब संविधान का विमोचन होता है तो भारत शब्द से ही उसका अलंकरण होता है। राजस्थान में शहरी विकास को नई रफ्तार। राजस्थान में शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड सिर्फ राजधानी जयपुर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रदेश के 6 प्रमुख शहरों मंडावा, खाटू श्यामजी, भिवाड़ी, अलवर, बीकानेर और भरतपुर को भी स्मार्ट सिटी मॉडल पर विकसित करने की जिम्मेदारी इसी संस्था को सौंपी गई है। अरब सागर से जुड़ेगा राजस्थान। तपते रेगिस्तान में समंदर की दस्तक ज्यादा नजदीक दिख रही है। कच्छ के रण से लेकर लूनी और जवाई नदी तक प्रस्तावित 615.445 किलोमीटर लंबे नेशनल वाटरवे 48 NW48 और इसके तहत बनने वाले इनलैंड पोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर पर्यावरणीय संकट गहराने की चेतावनी दी गई है। तो जो विकास इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण को सौंपी हाइड्रोग्राफिक सर्वे की अंतिम रिपोर्ट में संकेत दिए हैं कि इस परियोजना से स्थानीय पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। हर महीने लग रहे 10,000 से ज्यादा रूफटॉप सोलर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राजस्थान में रूफटॉप सोलर की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। अब तक राजस्थान में 1,02,57 संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिनकी कुल क्षमता 408 मेगावाट है। जयपुर डिस्कॉम क्षेत्र में 33,92,222, अजमेर में 32,95,757 और जोधपुर में 33,378 संयंत्र लगाए गए हैं। राज्य में सौर ऊर्जा को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे हर महीने औसतन 10,000 से अधिक नए संयंत्र स्थापित हो रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 3 किलोवाट क्षमता वाले संयंत्र पर 78,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। जयपुर के पॉश इलाके में खतरनाक तरीके से झुका होटल गिरा। जयपुर में 5 मंजिल G+4 की निर्माणाधीन होटल धराशायी कर दिया गया। इसे गिराने से पहले बिल्डिंग की संरचना को कमजोर करने के लिए जेसीबी मशीनों से ड्रिलिंग की गई थी। होटल के मालिक जेडीए की कार्रवाई का विरोध करने पहुंचे। इस दौरान उनकी पुलिस अधिकारियों से बहस हो गई। उन्होंने बताया, पॉलिटिक्स पावर का इस्तेमाल किया गया है, एक भी लीगल टीम नहीं आई, हमारे आर्किटेक्ट से बात नहीं की, हमने नगर निगम से परमिशन ली है, इसके लिए 1,25,000 रुपए हमने निगम में जमा कराया था। अब बिल्डिंग को अवैध बताकर तोड़ा गया है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।